लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि रुपयों में गिरावट होने का पीछे मेन वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो अभी जिस तरीके से ग्लोबल वार की स्थिति जो बना हुआ है, वहाँ पे रुपयों का गिरावट होना जायज़ है। इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न है, उसके बारे में जानते हैं। आपने क्या ध्यान दिया है कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर होता क्यों जा रहा है? ये सिर्फ जो डॉलर और रुपया का एक सिर्फ नंबर है, या इसका असर हमारे जेबों पर भी पड़ता है? इसके पीछे का मेन वजह क्या है? हाल ही में एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपए में गिरावट यानी कि 2013 से एनालिसिस किया गया, और वहां से एक एनालिसिस करने के पीछे एक वजह ये भी था कि रुपए में कमज़ोर होने के पीछे कई कारण बताया गया, जिसमें ये बोला गया कि कच्चे तेल में लगातार जो बढ़ती कीमत है उसका एक मेन वजह बताया गया। दूसरा वजह ये बताया गया कि विदेशी निवेशक जो हैं वो भारत से लगातार पैसे निकाल रहे हैं। ये भी रुपए में गिरावट का पीछे एक वजह हो सकता है, और डॉलर की मजबूती का वजह हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि डॉलर धीरे धीरे मजबूत होते जाता है। अभी देख रहे हैं कि भारत और पूरे ग्लोबल में एक तरह से अनस्टेबिलिटी है, अनिश्चितता है। जब ऐसी स्थिति में आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या ही फर्क पड़ सकता है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा होते जा रहा है। अब जैसे ही ईरान से जो कच्चा तेल आयात होता था, वो रोक लग गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा हो रहा है। मोबाइल, लैपटॉप और जैसे चीज़ जो इम्पोर्टेड होते थे कई देशों से, वो धीरे धीरे महंगे होते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट जो था वो महंगे होते जा रहे हैं। विदेशी यात्रा करना वो भी महंगा। जैसे ही इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो रुपया का गिरावट है वो आम आदमी के जेबों पर सीधा असर डालता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट गवर्नमेंट एंड आरबीआई कैन डू। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रहा है और आरबीआई क्या कर रहा है? इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है? तो सबसे पहले क्या है कि इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ये कर सकता है कि विदेशी निवेशकों को बढ़ावा दे। एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, निर्यात को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का ये भी कोशिश करना है कि कच्चे तेल पर जो निर्भरता है उसको भी कम करना है। एनर्जी सेक्टर पे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना है, और आरबीआई द्वारा डॉलर की सप्लाई को कंट्रोल करते रहना है कि कैसे आरबीआई डॉलर की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर ऐसी स्थिति और ऐसा कदम समय पर उठाता है, तो रुपए का गिरावट जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है वो काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। एक फाइनल निष्कर्ष पे ये आते हैं कि रुपयों का गिरावट सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय लोगों की एक लाइफ, डे टू डे लाइफ को प्रभावित करती है। और इसे यानी कि रुपए को लगातार गिरने से थमना बहुत ज़रूरी है। इस पे गवर्नमेंट और आरबीआई क्या एक्शन लेती है उसके बारे में हमने विस्तृत बताया।